तो शुरू करते हैं हम लोग आज के वीडियो को। आज के टॉपिक को, टॉपिक है हमारा बहुपद। ठीक है, क्या है टॉपिक आपका? बहुपद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं। बहुपद आपका टॉपिक है, पोलिनोमियल। बहुपद को जब आप विखंडित करोगे, जब तोड़ोगे, तो वो आपका बनता है बहुजोड़ पद। ठीक है, बहु का मतलब होता है ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। पद का मतलब हो गया पद यानी टर्म, यानी जिसमें ज्यादा टर्म हो, जिसमें एक से अधिक टर्म हो, जिसमें एक से अधिक पद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल हुआ। अगर इसको आप इंग्लिश में तोड़ोगे तो पोली प्लस नोमियल। पोली का मतलब होता है ग्रुप यानी ज्यादा, समूह। नोमियल का मतलब हुआ एक्सप्रेशन यानी व्यंजक। व्यंजकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। आपके सामने में आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है। बीज गणित में धन यानी प्लस, पॉजिटिव, और ऋण यानी नेगेटिव चिन्हों से संबद्ध कई पदों के, ठीक है, व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या कहा गया? बीज गणित में, ठीक है, धन और ऋण चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। आप इसको और भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बीज गणित में धन और ऋण चिन्हों के संबंधों को आरोही और अवरोही क्रम में सजा हुआ होता है, जो उसका एडजस्ट किया हुआ होता है, व्यवस्थित किया हुआ रहता है, उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। ऐसे आपका एग्जांपल लिखा हुआ पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये आपका क्या है? बहुपद है। इसमें एक से ज्यादा पद है। ठीक है, पी वाई बराबर क्या हो गया? 2y प्लस 3। और ध्यान रहे, यहाँ आपका बहुपद में दो चीज याद रखने की बात होती है, एक चर और एक अचर की। ठीक है, तो चर अचर क्या होता है? जिसका मान नहीं बदले, जिसका मान निश्चित रहे, नियत रहे, बना हुआ रहे, वो आपका हो जाता है क्या? अचर। और जिसका मान चेंज होगा, बदलेगा, उसे हम लोग बोलेंगे चर। नॉर्मली लेटर जो होगा एबीसीडी का लेटर, उसको हम लोग चर के रूप में जानते हैं, और संख्या को, नंबर को अचर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो बहुपद क्या हुआ? बीजगणित में प्लस और माइनस चिन्हों का जो संबंध बना हुआ रहता है, जो कई पदों में व्यंजक का ग्रुप बना हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए, बहुपद में एक टॉपिक आपका आता है बहुपद का घात। ठीक है, ये बात समझनी है हम लोगों को कि बहुपद का घात क्या है? द पावर ऑफ पोलिनोमियल। पावर ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद का घात क्या हुआ? कोई भी बहुपद जो होता है, ठीक है, उसमें कोई भी बहुपद का चर का सबसे मैक्सिमम पावर, सबसे ज्यादा पावर जो होता है, उसे हम लोग बहुपद के घात के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका एक बहुपद है p ऑफ x बराबर 2x टू दी पावर 2, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका बहुपद है। चर आपका यहाँ क्या है? x है। तो देखिए अब x का मैक्सिमम पावर, इसका पावर 2 है, और इस x पे अगर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर, सबसे ज्यादा पावर, सबसे बड़का मान किसका होगा? ये 2 का होगा। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इस बहुपद के लिए आप क्या लिखोगे? घात बराबर 2। समझ गए? बहुपद का घात क्या होता है? किसी भी बहुपद में चर का सबसे अधिक मान जो होगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद का घात कहेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रहे कि बहुपद का शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक। ठीक है, आज मैं सिर्फ शून्यक के बारे में बता रहा हूं, लेकिन जब एक नया वीडियो लेके आऊंगा, इसके बाद वाला वीडियो लेकर आऊंगा, वहां मैं शून्यक की पूरी चर्चा करूंगा। बहुपद का शून्यक किस तरह निकलता है, कितने शून्यक होते हैं, किस घात वाले बहुपद के शून्यक कितने होंगे। खैर, आज क्या है? बहुपद का शून्यक क्या हुआ? शून्यक क्या होता है? किसी भी बहुपद में चर का वो मान, चर का वो मान जिसको रखने पर वो शून्य के बराबर हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद का शून्यक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक आता है ये बहुपद जो है, इसका टाइप कितना होता है। ठीक है, बहुपद आपका 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है, इसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, दूसरा आपका होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, जिसको आप कहते हो क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और तीसरा आपका होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, जिसको आप कहते हो क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। रैखिक बहुपद का मतलब होता है
जिस बहुपद का घात एक हो, ध्यान रहे रैखिक क्या हुआ, जिस बहुपद का घात, अभी तुरंत आपने जाना है घात क्या हुआ, किसी भी बहुपद में चर का मैक्सिमम पावर जो होता है, मैक्सिमम मान जो होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो रैखिक बहुपद का मतलब क्या हो गया, जिस बहुपद का, जिस पॉलिनोमियल का घात मैक्सिमम कितना हो, एक हो, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, याद रहने के लिए लिख लीजिए, घात बराबर कितना हो, एक हो। जैसे मान लीजिए एक बहुपद है पी एक्स बराबर 2x प्लस 3, यहाँ आपका चर कौन है, x, और x का मैक्सिमम पावर क्या है, एक है, ये आपका क्या हो गया, रैखिक बहुपद। दूसरा आपका द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका मतलब देखिए नाम से स्पष्ट है, द्विघात यानी घात कैटो हो, दो ठो हो, तो जिस बहुपद का मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगा, चर का अधिकांश पावर, सबसे ज्यादा पावर, सबसे बड़ा पावर अगर 2 हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं। मान लिया जाए पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ चर जो है x का मैक्सिमम पावर, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गया, 2। इसी 2 को इस बहुपद का घात कहेंगे, तो ये बहुपद का नाम क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में आइएगा तो नाम से स्पष्ट है, त्रिघात यानी जिस बहुपद का घात कितना हो, 3 हो, ठीक है। अगर डिफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, बट मैक्सिमम पावर देखिए यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, सबसे बड़ा पावर क्या हो गया आपका 3, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। तो ये हो गया आपका क्या वर्गीकरण, किसका, बहुपद का, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक का मतलब हो गया जिसका घात 1 हो, द्विघात हो गया जिसका घात 2 हो, त्रिघात हो गया जिसका घात 3 हो, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा कि हम लोग जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि बहुपद कौन है, और शून्य के बारे में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।